हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सांख्यिकी। इसमें पार्ट 1 रहेगा। इसमें आपके 5 पार्ट तक आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग माध्य डिस्कस करेंगे। और ये सांख्यिकी आप देख लेना, आप जो भी एग्जाम दे रहे हो आपके हिसाब से सफिशिएंट है कि नहीं है। मतलब मैंने कहने का मतलब ये है कि आप अपना सिलेबस देख लेना। आपके सिलेबस में सांख्यिकी है तो आप इसको जरूर पढ़ लें। और ये वाला जो लेक्चर है पहला, ये पार्ट 1, इसको सभी को पढ़ना है, चाहे सिलेबस में हो या ना हो। क्यों? क्योंकि ये औसत ही जैसा ही होता है माध्य। और ये इसमें जो टाइप के क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कल हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, हो सकता है शाम तक आए या कल सुबह तक आए, जिसमें हम लोग माध्यिका पढ़ेंगे। तो आप देख लेना क्या आपके सिलेबस में माध्यिका है कि नहीं। माध्यिका 2 प्रकार की होती है, जिसमें पद सम हो, एक विषम हो। एक और टाइप होता है माध्यिका जिसमें वर्ग अंतराल दिया रहता है, बारंबारता होती है, फिर हमको संचय बारंबारता निकालनी पड़ती है। और जिसका फार्मूला यल प्लस ऐसे करके n/2 माइनस कैपिटल N अपॉन स्मॉल f इंटू एच करके ऐसे कुछ होता है। तो हम आपको कल इसका बात बताएंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। स्टैटिक्स अच्छे से पढ़ेंगे, सारे टाइप लगभग लगभग क्लियर होंगे। और आपका सांख्यिकी में जैसे आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक, प्रसरण, ये सारी चीजें आपको कंप्लीट कराई जाएंगी। बहुलक में भी 2 प्रकार के बहुलक होते हैं, ऐसा सिंपल वाला बहुलक नहीं, बारंबारता वाला बताएंगे। ठीक है, एक चीज और है कि आप जो भी पढ़ते हैं उसका टेस्ट देना आपको बहुत जरूरी रहता है। तो आप इसको जरूर जानते होंगे, टेस्ट बुक ऐप है। ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। लॉगिन वगैरह में अगर किसी कोई समस्या आती है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9935001225। ये ऑफिशियल हाईवे क्लासेस का है। लॉगिन में अगर किसी को समस्या आए तो आप ऐसा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि 399 में ये 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन देते हैं। 1 ईयर का पास है, मतलब आपको चाहे जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यहाँ पर आपको टेस्ट मिल जाएगा। और टेस्ट में एनालिसिस इनका बहुत ही अच्छा है, मैंने देखा है। और अपने कोचिंग में भी मैंने इसको रिकमेंड किया है, तो आपको भी मैं कर रहा हूँ। और इनसे मैंने बात की तो इन्होंने कहा कि आपको बच्चों के लिए स्पेशल HIGH हाई अगर आपका कोड यूज करेंगे तो आपको बच्चों को 10% का डिस्काउंट भी दे देंगे। यानी कि 399 की जगह आपको 399 पे 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप देख लेना, कभी कभार ये 1 ईयर की जगह 1 साल की जगह 1.5 साल का भी मौका देते हैं। और आजकल इस पे एक ऑफर चल रहा है 100% कैशबैक। मतलब अगर आप 100 लकी हैं तो आपको 100 पहले 100 लोगों को यहाँ पर HIGH कोड यूज करके 100% का डिस्काउंट भी मिल सकता है। वो कैशबैक आपका वापस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके तो आप इसको जरूर जो है ले लें। ऐसा टेस्ट दें और टेस्ट से अपनी इम्प्रूव करें। और टेस्ट में आपके सवाल जरूर फंसेंगे, तो आप अगर आप सवाल फंसेंगे तो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप, ये हमारा नंबर है हाईवे क्लासेस का 9935001225 ऑफिशियल। इस पर व्हाट्सएप करना, जब आपको टाइम मिलेगा तब आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, इतना मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा, इसके लिए आप पेशेंट रहें। लेकिन आप इनका परचेज कर लीजिए, क्योंकि इसमें होगा क्या, आपका ही फायदा है। 1-1.5 साल तक आप एग्जाम तो दोगे, जैसे आपको रेलवे का देना है, लेखपाल का देना है, यूपी पेट देना है, बहुत सारे एग्जाम है। इसमें आपको टेस्ट, पुलिस का है, बहुत सारे एग्जाम है। यहाँ पर टेस्ट आपको एक ही बार में पे करना है, 1.5 साल तक कोई पे नहीं करना। ठीक है, तो आप इनका जरूर परचेज करें। चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का, अच्छा पहले हम बता देते हैं औसत क्या होता है, ये चीज पहले समझ लो। औसत क्या होता है, तो देखिए औसत कहें या माध्य कहें, तो औसत क्या होता है, कुल जो भी हो, कुल संख्याओं का योग। यानी कि हम कह सकते हैं संख्याओं का योग या कुल संख्याओं का योग। ठीक है, और बटे में कुल संख्या। ठीक है, यानी कि आपको जितनी भी संख्या दी गई उनको सबको ऐड कर लीजिए और अपान में जितनी संख्या उनसे भाग कर दीजिए, तो आपको औसत मिल जाएगा। इसी को आप माध्य की तरीके भी कह सकते हैं, यानी कि इसी को हम लोग माध्य भी कह सकते हैं। अगर कभी कभार क्या होता है, अगर हमको योग चाहिए होता है, कभी कभार हमको संख्याओं का योग चाहिए, तो इसके लिए आपको औसत पता हो और उसमें जितनी संख्याएं हैं वो पता हो, तो आप उनकी गुणा करा दो तो आपको योग मिल जाएगा। इसको भी आप ध्यान रखना, क्योंकि ये भी डायरेक्ट यूज होता है बहुत। क्योंकि ये निकला कहाँ से, औसत से ही तो निकला है। औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, तो यहाँ इसकी दोनों की गुणा करा लो तो ये सामने का वैल्यू मिल जाएगा। ऐसे ही चलिए देखते हैं। यहाँ पर कहा गया एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंक गणितीय माध्य 58 है। मतलब एक क्लास है पूरी की पूरी। ठीक है, इस क्लास के जो औसत है वो 58 है। हमने कहा ठीक है, उसमें से 20% द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 60 था। यानी कि इनमें से 20% ऐसे लोग थे जिनका जो माध्य है या औसत है वो 60 है, तथा 30% का इन्होंने बोला है 40 है।
बाकी शेष बच्चों द्वारा प्राप्त किए गए माध्य क्या होगा। अब शेष बच्चे बचे कितने हैं ये भी तो पता हो, जैसे यहाँ 20 हो गया, 30 हो गया, 20 30 50, तो टोटल शेष कितना बचा भाई, शेष बचा होगा 50%। कोई भी चीज 100% से ज्यादा तो हो नहीं सकती है। 50% तो ऊपर की वैल्यू हमको पता है, 50% में कितना माध्य होगा ये पता है। अच्छा ये भी पता है हमको 100% का माध्य कितना है, 58। भाई पूरे क्लास का मतलब है 100%। तो यहाँ पर हमें किसी चीज का 20% निकालना है, तो आप यहाँ पर बच्चे यक्स मान लेते हैं, तो यक्स मान के भी लगा सकता है, लेकिन वो सवाल बड़ा हो जाएगा। अब यही तो है कहाँ पर क्या मानना है, ये भी तो पता होना चाहिए अच्छे से। तो देखो किसी का अगर आपको 20% निकालना है, 20% का मतलब होता है परसेंट आके 100 लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हो वो 100 से 100 कट जाए, तो सबसे अच्छा है कि यहीं 100 मान लो। इसका मतलब पूरे क्लास का माध्य कितना है, मतलब टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं, 100 मान लिए। अब अब 100 बच्चों का माध्य 58 है, तो 100 लोगों का योग कितना होगा, 5800। भाई अभी तो बताया योग कैसे निकालोगे, औसत गुणे संख्या में, तो औसत कितना 58 और संख्या कितनी है 100, ठीक है। अब 100 का 20% निकालोगे तो 20 ही निकलेगा, 20 का माध्य 60 है तो योग कितना होगा 1200, और 100 का 30% निकालोगे 30 ही निकलेगा, 30 का माध्य है 40, तो औसत कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा यहाँ पर 1200। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। कैसे 1200 आ गए, 30 गुणे 40, यानी कि योग निकालना है तो औसत गुणे संख्या करनी पड़ेगी, तो टोटल कितना हो गया 12 12 2400 हो गया, यानी कि 50 लोगों का योग आपको पता है 2400 है, और 100 लोगों का योग पता है 5800, तो बाकी जो बचे 50 है उनका योग निकाल लो। तो योग निकाल लेते हैं, 5800 में से घटाकर 2 जीरो में से 2 जीरो जाएगा तो 2 जीरो बचेगा, 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेगा, और 5 में से जाएंगे नहीं, हाँ 5 में से जाएगा, 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेगा, मतलब 3400 बचेगा। कितने लोगों का, 50 लोगों का। तो हमें बाकी बच्चों का औसत बताना है, तो सॉरी माध्य बताना है। तो माध्य क्या होता है, कुल योग बटे संख्या, तो कुल योग हमने निकाल लिया 3400, लेकिन बाकी शेष संख्या कितनी है, शेष संख्या है 50, तो इसका 50 निकालो, 50 जीरो से जीरो भाग कर दो, 5 से भाग करोगे तो 5 का 30 और 5 अठे 40, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 68 आपका राइट आंसर, 68 राइट आंसर सी, ठीक है। ये आपका सही आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप एक बार कमेंट करके जरूर बताया करो ये चीज़, अगर किसी को कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बताओ, या व्हाट्सएप कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से हमें कोई सवाल सेंड कर दो तो हमको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, 21 प्रक्षेपणों यानी कि सभी जितने भी हैं टोटल 21 ही हैं, इसलिए सभी भिन्न का माध्य 40 है। यदि माध्यिका का मान 21 बढ़ा दिया जाए तो प्रक्षेपणों का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कहा गया 21 प्रक्षेपणों यानी कि सभी जितने भी हैं उनका माध्य 40 है। यदि माध्यिका का मान 21 बढ़ा दिया जाए, माध्यिका का मान 21 बढ़ा दिया जाए, शायद यहाँ माध्यिका नहीं है, कोई और है, चलो ये कुछ मिसप्रिंट है, अगला देखते हैं। हाँ, यदि श्रृंखला x1 x2 x3 डेटेड x n का अंक गणितीय माध्य 1 है, यानी कि इसका माध्य कितना है 1 है, तो अब टोटल जो ये श्रृंखला है x1 x2 x3 डेटेड x जितना भी पद हो उनका माध्य 1 इसने बोल दिया, ठीक है। x1 x2 x3 xn तक चला गया, लेकिन सभी में इसने x से भाग कर लिया है, सभी संख्याओं में देखो वो संख्याएं तो ऊपर वाली हैं, लेकिन सभी संख्याओं में x से मान हो गया। तो हम एक चीज आपको यहाँ पर सिखाएंगे, उसको आप ध्यान से समझना पहले, फिर आप इस सवाल को करना, ठीक है। देखो जैसे मैंने यहाँ पर संख्या ली, एक ली, 2 4 6 8 10, अगर आप इसका माध्य निकालोगे यानी कि औसत निकालोगे तो 6 निकलेगा। कैसे निकलता है, सभी संख्याओं को जोड़ के और जितनी संख्या उतने से भाग करोगे तो आपको 6 ही निकलेगा। जोड़ के देख लो, 2 और 4 6 6 6 12 और 8 20 10 30, और संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 है, तो 30 को 5 से भाग करोगे तो 6 आएगा, तो इसका मतलब औसत कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। यानी कि इसका माध्य कितना हो गया यहाँ पर 6 हो गया, ठीक। अच्छा एक चीज और यहाँ पर सीख लो, माध्य कहाँ होता है, बीच में होता है, लेकिन वो बीच में तभी काम करेगा जब संख्याओं में अंतर समान हो। जैसे 2 और 4 में कितने का 2 का अंतर है, 4 और 6 में 2 का अंतर है, 6 और 8 में 2 का अंतर है, 8 और 10 में 2 का अंतर है। तो जब संख्याओं में अंतर समान हो, इससे मतलब नहीं है कि 1 का अंतर है, कि 2 का अंतर है, कि 10 का अंतर है, कि 50 का, कि 100 का, कि 500 का, अंतर समान होगा तो औसत बीच में होगा। तो इसीलिए देखो 2 4 6 8 10 में जो बीच में क्या आता है 6, तो औसत कितना है 6 है, ठीक। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इन संख्याओं में एक एक घटा देते हैं, तो 2 में से 1 घटाओगे यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 5, और यहाँ बचेगा 7, और यहाँ बचेगा 9, ठीक है। अब इन संख्याओं का निकालो औसत, तो औसत आपका 5 निकलेगा, क्योंकि
सभी संख्याओं में अंतर समान है दो दो का, तो औसत बीच में होगा, इसका मतलब औसत कितना आ गया 5। अब आप एक चीज समझो, मैंने हर संख्या में एक एक घटाया, इधर देखो ऑटोमेटिक ही औसत में एक घट गया। अब ऐसा करते हैं, हर संख्या में एक एक बढ़ाते हैं, दो में से एक बढ़ाओगे 3, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 11। अब औसत निकालोगे तो आपको औसत 7 निकलेगा, क्योंकि हर संख्या में अंतर समान है, औसत बीच में होता है, अभी मैंने बताया। तो आप देखो औसत कितना हो गया 7, यानी कि ये क्या हुआ, मैंने तो संख्याओं में एक एक बढ़ाया था, अब हो क्या रहा है, ये तो औसत में एक एक बढ़ रहा है, जादू सा हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, हो गया होगा गलती से। फिर एक चीज और करके देखते हैं, हर संख्या में दो दो से भाग करेंगे, तो दो दो से जब आप भाग करोगे तो दो में से दो भाग करोगे एक बचेगा, 4 में दो से भाग करोगे 2 आएगा, 6 में दो से भाग करोगे 3 आएगा, और 8 में दो से भाग करोगे 4 आएगा, 10 में दो से भाग करोगे 5 आएगा। तो 1 2 3 4 5, औसत कितना होगा 3। तो यहाँ कितना औसत हो गया 3। तो हमने क्या देखा, हर संख्या में हमने 2 से भाग किया, तो यहाँ औसत पहले कितना था 6, लेकिन अब औसत कितना हो गया 3। अरे ये क्या हुआ, औसत में भी 2 से भाग हो गया, यानी कि हमने तो संख्याओं में 2 से भाग किया था, इधर औसत में भी 2 से भाग हो रहा है। इसका मतलब हमको समझ आ रहा है कि जो जो तुम संख्याओं के साथ करोगे वही तुमको फर्क औसत में मिलेगा। अगर हम ये करें कि हर संख्या में 2 2 से गुणा कर दें, यानी कि 2 दूनी 4 कर लें, और फिर उधर 4 दूनी 8 कर लें, फिर 6 दूनी 12 कर लें, 8 दूनी 16 कर लें, 10 दूनी 20 करें, तो औसत हो जाएगा 12। अब आप देखिए औसत यहाँ कितना है 6, तो 6 से कितना हो गया 12। इसका मतलब जस्ट क्या हुआ, डबल। आपने संख्याओं को 2 से गुणा की तो औसत में भी 2 से गुणा हुई। ये लाइनें आप बहुत अच्छे से ध्यान कर लो कि अगर आप हर संख्या में एक एक घटाओगे तो आपको औसत में एक की कमी मिल जाएगी, हर संख्या में एक एक जोड़ोगे तो आपको औसत में भी एक की वृद्धि मिलेगी। हर संख्या में 2 2 3 3 4 4 जितने की गुणा भाग करोगे उतना ही आपको फर्क औसत में मिलेगा। तो आप इस सवाल पे आ जाइए, इसने हर संख्या में कैसे भाग किया है, हर संख्या में कैसे भाग किया है, हर संख्या में। तो पहले इसका माध्य कितना था 1, तो जब आप हर संख्या में के से भाग करोगे, पहले माध्य 1 था तो अब माध्य होगा 1/k, मतलब अब माध्य में भी 1 से भाग के से भाग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है ए। तो इस इतनी बड़ी इसकी बैकग्राउंड की कहानी थी। आप देखो सवाल कितनी जल्दी लग गया, 1 सेकंड में। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप हर संख्या में किसी से भाग करोगे तो माध्य में भी उतने ही से भाग हो जाएगा। तो 1 था माध्य, के से हर संख्या में भाग किया तो माध्य में भी के से भाग हो गया, तो माध्य 1 था तो 1/k हो इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल। फिर देखो 10 संख्याओं का समांतर माध्य 35 है। उसने कहा कि भैया 10 संख्याएं हैं, उसका समांतर माध्य 35 है। हमने कहा ठीक है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए। देखो प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दोगे तो माध्य में भी 2 जुड़ जाएगा, तो 35 की जगह कितने हो जाएगा 37। तो यही पूछा गया, माध्य क्या होगा, तो माध्य 37 हो जाएगा। डी राइट आंसर है। देखो कितना अच्छा सवाल है। ठीक है, समझ गए। हाँ, अब अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 72.5 है, यानी कि 40 छात्र थे और इनमें जो इनका माध्य है वो 72.5 है। अगर हम इनका योग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, कैसे, गुणा करके, क्योंकि योग कैसे निकलता है, माध्य गुणे संख्या। तो माध्य कितना है 72.5 और संख्या कितनी 40, तो गुणा करते हैं। तो यहाँ जब आप 72.5 से 40 में गुणा करोगे तो पहले तो 4 से गुणा कर लो, जीरो का तो जीरो ऐसे लिख लो, 4 से गुणा करो, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8 और 2 10, 4 सत्ते 28 और 1 29 और 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा 290, सॉरी 1 अंक बाद लगेगा क्योंकि 0.5 है ना, तो 1 अंक बाद, तो यहाँ आ जाएगा योग आ जाएगा 2900। ठीक है, बाद में पता चलता है कि गलती से एक छात्र के अंक 84 की जगह 48 लिख गए, सही माध्य बताओ। अब यहाँ पर बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि वो जोड़े की घटाएं। उनको ये तो पता है कि 84-48 का अंतर होगा, लेकिन ये अंतर कभी कभार जुड़ता है कभी कभार घटता है। इसके लिए हम आपको 2 तरीके बताएंगे। एक तो ये बेसिक मेथड है जो अभी हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, फिर आप इसके बाद में हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, तरीका बताएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट बताएंगे। देखो हुआ क्या देखो यहाँ पर हुआ क्या है कि गलती हो गई, बाद में पता चला कि 84 की जगह 48 लिखे गए थे, मतलब जहां 84 लिखना था वहां आपने 48 लिख लिया है। इसका मतलब इसमें 48 लिखा हुआ है, अब जहां 84 लिखना था वहां 48 लिख गए हैं, तो गलती तो हुई है। अब जब 48 जब 84 जगह 48 लिखोगे तो वो चीज कम आएगी। जब आपको सुधार करने के लिए कहा जाएगा, कह रहे हैं सही माध्य बताओ, तो सुधार करोगे तो 48 हटा दोगे, उसकी जगह 84 लिखोगे, भाई यही तो सही हो जाएगा। तो जब 84 लिखोगे 48 जगह तो वो चीज बढ़कर आएगी। इसका मतलब जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या है, गलती से एक छात्र अंक 84 की जगह 48 लिख गए थे, सही माध्य बताओ, मतलब 84 की जगह 48 लिख गए थे, सही माध्य बताइए। ठीक है,
ठीक है, तो आप क्या करो, इसमें 84 है और ये 48, ये घटाओ, तो 14 में से 8 जाएगा, बचेगा 6। ठीक है, तो 7 में से 4 जाएगा, बचेगा 3, ये 36। अभी 36 को करोगे क्या, 29 में जोड़ने की घटाए। अब आप ये देखो, 84 की जगह 48 लिख गए थे, इसका मतलब हमको 84 लिखना है, इसका मतलब हमारा आंसर ज़्यादा आएगा, क्योंकि 84 जहाँ लेने थे आपने 48 लिया है। अब हमको सही करना है, सही कैसे करोगे, 48 को हटाओगे फिर 84 लिखोगे उसकी जगह पर, तो 48 जगह जब 84 लिखोगे तो आपको आंसर ज़्यादा ही मिलेगा। इसीलिए आप ध्यान रखो, यहाँ 36 जोड़ना है। या आप ऐसे भी ध्यान रखो, गलती से पता चलता है कि छात्र 84 की जगह 48 लिख गए थे। ठीक है, अब ध्यान देना, इसमें क्या करो आप, तो वो ज़्यादा काम हो जाएगा। जैसे कई बार ऐसे भी बताना होता है, जैसे 2900 है, इसमें क्या, इसमें 48 शामिल है, तो इसमें से हमने 48 घटा दिए। ठीक है, क्योंकि इसमें 48 शामिल है, क्योंकि 48 तो गलती से लिखे गए हैं भाई, 84 की जगह 48 लिख गए तो 48 हटा दो। अब इसमें जोड़ोगे क्या, सही क्या, सही तो 84 थे, तो इसमें 84 जोड़ दो। तो ऐसे भी कर सकते हो, वो बात यही होगी, क्योंकि 48 84 में से घटेंगे और 36 जुड़ जाएगा, तो आप ऐसे करके जोड़ लीजिए, चाहे ऐसे, जैसे समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि 48 उसमें लिख गए तो भैया 48 घटा दो, और जो सही थे वो लिख दो, उस वो जोड़ दो, तो 48 घटा दिए हमने, गलती से हुए हैं, 84 जोड़ दिए। और बटे में, क्योंकि हमको सही माध्य बताना है, माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो कुल संख्या है आपको वही 40 छात्र हैं, तो टोटल आप 40 से भाग कर लो, वही आंसर आ जाएगा आपको। तो जब आप ये एक लाइन हमने यहाँ डायरेक्ट लिखी है, तो इसीलिए आप 29 माइनस 48 प्लस 84, यानी कि 84 को 48 में घटाएंगे 36 आएगा, 40 से भाग कर लो, तो यहाँ आ जाएगा 29 36 बटा 40। देखो किसी भी संख्या में 40 से भाग करना नहीं होता है, बस आप 4 से भाग करो, तो 4 सत्ते 28, बचा 1, हो गए 13, तो 4 तियाँ 12। ठीक है, 4 तियाँ 12, बचा 1, 4 चौकू 16। अब आप 10 बचा था नीचे भाई, 4 से ही भाग किया, 10 बचा, तो 10 का यहाँ पर दशमलव लगा दो। 10 से भाग करना होता है तो बस लास्ट में जीरो लगाया जाता है। 100 से भाग करना है तो लास्ट के 2 अंक छोड़ दो, जीरो लगा दो। 1000 से लास्ट के 3 अंक छोड़ दो, तो राइट आंसर है 73.4, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब आते हैं इसकी एक ट्रिक पर बात कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब इसकी हम ट्रिक पर बात कर लेते हैं, कैसे लगेगा जल्दी से। अब देखो इसमें ट्रिक क्या है, आप 40 लोग थे, 40 का औसत कितना था, यानी कि माध्य कितना था, 72.4। अब हुआ क्या, बाद में पता चलता है कि गलती से एक बच्चा जो है 84 की जगह 48 लिख गया, तो 84 जहाँ लिखना था वहाँ 48 लिख के आए हो, तो वो जब सही करने को कहा जाएगा तो माध्य 72 से ज़्यादा ही बनेगा। इसका मतलब हमारा राइट आंसर इस 72 से ज़्यादा है, तो 72 से ज़्यादा वाले जितने भी ऑप्शन है वही सही है। तो यहाँ पर देखो ये 71 है, ये गलत हो जाएगा। तो देखो यहाँ 72.5 है, तो यहाँ 72.4 है, ये गलत हो गया। तो यहाँ 77, ये बहुत ज़्यादा है, तो इसको हटा दो, राइट आंसर है 73। ठीक है, ऐसे तो नहीं ये तो ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन हटा के भी कर सकते थे अगर नहीं आता तो, वैसे भी और सोचो थोड़ा। अब देखो जहाँ 48, जहाँ 84 लिखने थे वहाँ 48 लिखे हैं आपने, इसका मतलब आपने गलती की है, और हमारा आंसर अब ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, 36 ज़्यादा होगा। कितने पर 36, 40 लोगों पर 36 का फर्क पड़ेगा। अगर भाई औसत में कितना फर्क डालना है तो हर एक संख्या पर उतना फर्क पड़ेगा, क्योंकि 40 लोगों हैं, 40 लोगों की वजह से 36 का गड़बड़ हुआ है, तो औसत निकालोगे तो फिर 40 से भाग करो, 4 से भाग करो, 4 नेम 36, 9/10 आया, 9/10 का मतलब होता है 0.9। इसका मतलब इस संख्या में हमको 0.9 जोड़ना पड़ेगा, तो जो 72.5 में 0.9 जोड़ोगे तो 73.4 आ जाएगा। ये एकदम शॉर्ट ट्रिक होता है, बड़े बड़े सवाल ऐसे ही लगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने 40 गुणे 72.5 2900 बहुत आसानी से आ गया, कभी कभार गुणा बड़ी होती है तो नहीं हो पाती है, तो आप इस तरीकों को जरूर ध्यान रखें यहाँ पर, ये शॉर्टकट। ठीक है, अगला सवाल, के और कामा 2k+1 2k+5 2k+9 का माध्य यहाँ पर आपको दिया गया 30, तो k का मान बताइए। तो बहुत ईजी है, तो क्या होता है, माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या बराबर ये माध्य कहलाती है। तो सभी संख्याएं कौन कौन सी, कितनी संख्याएं हैं, तो k प्लस 2k+1 प्लस 2k+5 प्लस 2k+9 और डिवाइड बाई कितनी संख्याएं हैं, तो आप देख लीजिए 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, 4 संख्याएं, तो 4 से भाग कर लो बराबर 30, क्योंकि माध्य कितना 30। अब के को क्यों जोड़ लो, 1 के 2 के 3 के और 3 2 5 के और 2 7 के, तो यहाँ पर कितना बना 7 के, इनको जोड़ो 1 और 5 6 और 9 15, तो यहाँ 15 बना। और 4 से जब आप उधर भाग करोगे तो गुणा करोगे सॉरी, तो 120 हो जाएगा।
तो 7 के, अब 120 में से 15 घटाओ तो बचेगा 105, 7 से काट दो, 7 एक कम 7 बचे 3 हो गए 35, 7 बचे 35, तो के का मान कितना आ गया 15। तो के का मान 15 आ गया, ए राइट आंसर है क्योंकि के का मान ही पूछा गया था, तो 15 इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, चार संख्याएं ए बी सी डी जिनका समग्र औसत यानी कि चारों का औसत, तो चारों का ऐसा निकालो कैसे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और 4 से भाग कर लो, ये औसत कितना दिया गया 23। तो हम लोग यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 23 चौकू 92 ऐसे करके निकाल सकते हैं। ए और बी का औसत दिया गया आपको 19.5, तो ए और बी का योग हो जाएगा क्योंकि दोनों संख्याओं का योग, दो संख्या है दोनों का औसत, तो दो संख्याओं का योग कितना होगा 19 गुणा 2, तो 19 दूना 38 और 1 39। ये 39 कैसे आ गया पता है ना, योग कैसे निकालते हैं, औसत गुणे संख्या, औसत कितना है 19.5, संख्याएं कितनी थी 2, तो 19.5 में से 2 से गुणा कर ली। अब आपसे पूछ रहे हैं सी और डी का औसत क्या होगा, तो सी डी का औसत कैसे निकालोगे, सी प्लस डी बाई 2, इसका मतलब हमको सी प्लस डी का आंसर चाहिए, इसके लिए हमें ए प्लस बी का आंसर पता है, तो यहाँ 39 लिख लिया प्लस सी प्लस डी बचा बराबर 92, तो सी प्लस डी बराबर 92 में से 39 घटा दो, तो 12 में से 9 जाएगा 3 और 8 में से 3 जाएगा 5, यानी कि सी प्लस डी का मान है 53। तो यहाँ जब आप 53 रखोगे और बटन करोगे 2, तो 2 दूनी 4 बचा 1 हो गया 13, 2 छंग 12 और 2.5 यानी कि 26.5 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ए इसका उत्तर सही है। समझ आ गई बात। चलो, तो किसी कोई समस्या हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके फिर से भेज सकते हो। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चलो हम आपको एक दो कॉन्सेप्ट और बता देते हैं। माध्य, सबसे पहले हम आपको अभाज्य संख्या के बारे में बता देते हैं। देखो, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके कम से कम 2 टुकड़े हों। अब 2 टुकड़े किनके होंगे, जैसे देखो अगर हम एक लें, एक का टुकड़ा करो तो एक का टुकड़ा तो एक ही होता है। अब आप ऐसे ना लिख लेना, ये तो 2 बार आपने लिख लिया, तो एक का टुकड़ा नहीं कर सकते हो। तो 2 के टुकड़े करो, 2 के टुकड़े होते एक एक होता है, एक 2 होता है। 3 के करो, 3 का एक टुकड़ा 1 होगा, एक 3 होगा। 4 के करना, 4 का एक टुकड़ा 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। तो हमें इसको नहीं लेना है, ना ही इसको लेना है, हमें ऐसे लेने हैं जिसके 2 टुकड़े हों। ठीक है, तो 2 टुकड़े होने चाहिए, 2 टुकड़े होने चाहिए, होने चाहिए। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है ये। आपसे पूछे कोई, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है इसकी अभाज्य संख्याओं की। ऐसे ही संख्याएं जिनके 2 टुकड़े हों, एक को लेकर, अब 2 टुकड़े हों, 2 टुकड़े जानते होंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 1 नहीं है, फिर उसके बाद में 3 है, फिर उसके बाद में 5 है, फिर उसके बाद में 7 है और फिर आपको 11 है। तो आपसे पूछा गया प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य, तो सबसे पहले प्रथम 6 अभाज्य संख्या लिख लो, 11 के बाद आ जाएगी 13, इन सभी को जोड़ लो, क्योंकि 2 + 3 + 7 + 11, अच्छा 7 नहीं जोड़ा, +7 + 11 और +13, 6 हो गई। 1 2 3 4 5 6, हाँ हो गई। और बटे में कितने से भाग कर लोगे, 6, तो भी माध्य आएगा। तो जोड़ो भैया, तो 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17 और 11 28 और 3 28 3 31 और 10 41, 41/6, 41 लिख दे, 41/6। कोई ऐसा आंसर है, हाँ सी इसका राइट आंसर 41/6। और एक दो चीज बता देते हैं, आप ध्यान रखना, 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15, और 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25। ठीक है, ये आप ध्यान रट लो, आपको कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है दिए गए ऑप्शन में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो वो पहचानना है कौन सी अभाज्य संख्या है, पहचानने का तरीका क्या है, उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बोलो तो हम आपको जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों का माध्य बताओ। तो बहुत ही सरल है, जो भी ये संख्या है सबको ऐड कर लो और ऐड करके जितनी संख्या उतने से भाग कर लो। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 संख्या है। अब आप 9 से भाग कर लीजिए और सभी संख्याओं को ऐड कर लीजिए। ऐड कर लोगे, चलो हम ये क्वेश्चन आपके लिए SW देते हैं, देखते हैं कि आप लोग हमें इसका आंसर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। अगर नहीं दे पाते हैं तो हम इसको अगले क्वेश्चन में ऐड कर लेंगे। आप जरूर इस क्वेश्चन को ऐड हमें बताइएगा, नहीं तो फिर आपको इसका आंसर अगले क्वेश्चन में जरूर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हम लोग इतने लिखते हैं, रखते हैं। बहुत ही जो है अच्छा लगा आपको पढ़ाकर, और आप पढ़कर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। समझ में आई बातें कि नहीं आई वो आप जरूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।